Learn design and manufacturing of hydraulic press and cylinders, such as C-press, H-frame press, 4-column press, plate cutting machine, punching machine, and 100 to 1,500 ton capacity hydraulic cylinders and power pack unit. This is educational channel of QS Khan. अब हम फ्लो कंट्रोल वॉल स्टडी करेंगे। ये जो मैंने स्केच बनाया है ये एक निडल वॉल का स्केच है। निडल वॉल यानी थ्रॉटल वॉल। ये सिर्फ ऑयल के पैसेज को सिर्फ कम करता है, छोटा करता है, जितना हमको चाहिए कम करेगा। और फुल शट ऑफ वॉल भी इसे कहते हैं कि अगर हम इसको फुल लॉक कर दें तो पूरा ऑयल का पैसेज बंद हो जाता है। तो ये उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है, स्केच है। और मैं प्रैक्टिकली आपको एक निडल वॉल दिखा दूँ तो ये एक निडल वॉल है। ऊपर इसका हैंडल है, एक तरफ से इनलेट है, एक तरफ से आउटलेट है। इस पे एरो बना हुआ है कि कहाँ से इनलेट होगा, कहाँ से आउटलेट है यहाँ पर। तो एक सिंपल सा ये निडल वॉल है। फ्लो कंट्रोल वॉल एग्जैक्टली सिमिलर होता है निडल वॉल के। उसमें एडिशन ऐसा होता है कि निडल वॉल में फ्लो इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों तरफ थ्रॉटल होगा। हमने जितना इसका ऑरिफिस जितना कम किया है 1 लीटर 2 लीटर के हिसाब से, तो इनलेट की कैपेसिटी भी उतनी होगी, कम होगी, और एग्जिट की कैपेसिटी भी कम होगी। यानी इसके थ्रू कभी भी ऑयल पास होगा तो थ्रॉटल होकर ही होगा। वो 2 लीटर या 3 जो भी हमने सेट किया एग्जैक्टली उतना ही ऑयल इसमें से पास होगा। फ्लो कंट्रोल में ऐसा होता है कि जो आप सेटिंग करते हैं तो एक डायरेक्शन से उतना थ्रॉटल होकर के ऑयल एंटर करेगा और बाहर निकलेगा। और सेकंड जो अगर ये एंट्री है और इधर अगर आपका ये सिलेंडर है तो सिलेंडर में एंट्री अगर थ्रॉटल होकर के होती है तो एग्जिट जो है ना वो चेक वॉल के थ्रू होगा, तो फ्री फ्लो एग्जिट होगा। तो निडल वॉल में और फ्लो कंट्रोल में डिफरेंस ये है कि निडल वॉल में एंट्री और एग्जिट दोनों थ्रॉटल होकर के होती है, और फ्लो कंट्रोल में एंट्री थ्रॉटल होती है और एग्जिट फ्री फ्लो होता है। तो मैं अभी आपको इसका स्केच बताता हूँ इसका फ्लो कंट्रोल वॉल का एक स्कीमेटिक स्केच बना के दिखाता हूँ मैं आपको। फ्लो कंट्रोल वॉल का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ये ऑयल का इनलेट है, यहाँ पर एक चेक वॉल है, और यहाँ पर थ्रॉटल होने के बाद में ऑयल का पैसेज है। तो हम जितना इसको थ्रॉटल करेंगे कम पैसेज हो जाएगा। तो ऑयल यहाँ चेक वॉल के थ्रू पास नहीं हो सकता है क्योंकि पॉपेट का फेस ये पॉपेट सीट पर स्प्रिंग के थ्रू बैठा हुआ है। तो ऑयल थ्रॉटल होकर के इसी डायरेक्शन से आउटलेट से बाहर निकलेगा। मगर जब इधर रिटर्न फ्लो के अंदर ये चेक वॉल को उठा के डायरेक्ट पास हो जाएगा, फ्री फ्लो होगा। और यहाँ पर कम फ्लो है तो ये थ्रॉटल नहीं होगा बल्कि फ्री फ्लो से बाहर जाएगा। तो ओवरऑल फ्लो कंट्रोल का जो प्लेन फ्लो कंट्रोल का यही प्रिंसिपल है। लोग हर मैन्युफैक्चरर का अलग अलग डिज़ाइन होता है कि थ्रॉटल कैसे करें, उसको निडल वॉल कैसे करें। मोस्ट सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाते हैं कि एकदम कॉम्पैक्ट वॉल हो और हीटिंग नहीं हो। उनका एक खुद का अलग अलग प्रिंसिपल होता है, मगर सारे वॉल्स के अंदर यही डिज़ाइन होता है। तो मैं एक अलग अलग टाइप के मेरे पास कुछ वॉल्स है, पुराने वॉल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की डिज़ाइन कैसी है। एक ये फ्लो कंट्रोल वॉल है, हाईलॉक कंपनी का वॉल है, देखेंगे। और यहाँ पर इसने डायरेक्शन दिखाया है, एक तरफ फ्री फ्लो और एक तरफ थ्रॉटल है। तो इसमें उन्होंने स्लीव के अंदर स्लीव को थ्रॉटल जैसा बनाया है, और स्लीव का डायरेक्शन कम करने के लिए यहाँ पर ये ना ग्रेजुएशन दिए हुए। हम जिसको टाइट क्लॉकवाइज में करेंगे तो उसका फ्लो कम होगा, एंटी क्लॉकवाइज में इसका घुमाएंगे तो फ्लो बढ़ेगा। ये कॉम्पैक्ट है, सिंपल है, मालूम मतलब यूज़ करने बहुत आसान है। उसके बाद में ये एक फ्लो कंट्रोल वॉल है, ये एग्जैक्टली निडल वॉल जैसे ही है। तो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया चेक वॉल है, तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें होल नज़र आता है, इसका चेक वॉल है। तो ये इनलेट है और ये आउटलेट है। तो इनलेट में थ्रॉटल होकर के ऑयल बाहर जाएगा और आउटलेट में चेक वॉल के थ्रू फ्री फ्लो के बाहर निकलेगा। तो ये सिंपल टाइप का एक मैन्युफैक्चरर का एक रिलीफ वॉल है। पॉलीहाइड्रोन बहुत बड़ी कंपनी है, ये उनका ये फ्लो कंट्रोल वॉल है। ये इसका मॉडल है 2PF, और ये बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल होता है इस ऑयल का। और उसके बाद में ये रेक्सरोथ कंपनी का वॉल है, तो ये भी बहुत प्रिसाइज कंट्रोल करता है फ्लो को। बहुत अच्छा वॉल है ये रेक्सरोथ का। ये इसके जो ये माउंटिंग से स्टॉप माउंटिंग है, और इसका जो माउंटिंग था वो NG10 के हिसाब से था। ये स्टॉप माउंटिंग का वॉल है। ये एक पॉलीहाइड्रोन का है, ये मॉड्यूलर वॉल है। इसमें इसके डायमेंशन भी स्टॉप के हिसाब से ये वॉल के डायरेक्शनल वॉल के नीचे बैठता है ये। तो
इसमें अगर हमने इसको अप फेस किया तो ये मीटर आउट होगा, अगर हमने इसको ऐसे यूज़ किया तो ये मीटर इन होगा, मतलब इन साइड है, आउट आउटसाइड है। तो वॉल के डायरेक्शन को चेंज करके ऐसा बिठाएं या ऐसा बिठाएं, उससे भी वो मीटर आउट या मीटर मतलब इनलेट टू द, अगर इन हुआ तो मतलब जो ऑयल सिलेंडर में जाता है वो कंट्रोल होकर के जाएगा, और मीटर आउट है यानी सिलेंडर से जो निकलने वाला ऑयल है हम उसको कंट्रोल करते हैं, उसको उसके फ्लो को थ्रॉटल करते हैं। तो ये 2-3 टाइप के अलग अलग वॉल्स हैं जो मैंने आपको बताया। फ्लो कंट्रोल का प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। एक तरफ थ्रॉटल वॉल से सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि थ्रॉटल वॉल में इन एंड आउट दोनों तरफ थ्रॉटल होता है, फ्लो कंट्रोल वॉल में एक साइड में थ्रॉटल होता है, दूसरी साइड में फ्री फ्लो होता है। इसके बाद में हम प्रेशर कॉम्पनसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल को स्टडी करेंगे कि इसमें ऐसा होता है कि अगर प्लेन टाइप के फ्लो कंट्रोल वॉल के थ्रू अगर हम किसी सिलेंडर के स्पीड को कंट्रोल करें तो स्पीड तो कंट्रोल हो जाती है, मगर अगर सिलेंडर पर लोड कम या ज़्यादा हुआ तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है। अगर लोड बढ़ गया तो स्पीड स्लो हो जाएगी, और लोड कम हो तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम प्रेशर कॉम्पनसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व यूज़ करते हैं, जिसके अंदर लोड कम या ज़्यादा हो फिर भी स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको स्केच ड्रॉ करके बताता हूँ। अब हम प्रेशर कॉम्पनसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व स्टडी करेंगे। उस वॉल्व को स्टडी करने के लिए एक एग्जांपल, इस सर्किट डायग्राम का एग्जांपल लेते हैं। एक 10 HP की मोटर है, वो एक 10 HP की मोटर है, 10 लीटर पिस्टन से कनेक्टेड है। इसका वर्किंग प्रेशर 300 बार है। एक रिलीफ वॉल्व लगा हुआ है जो 300 बार से अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो रिलीफ हो जाएगा। एक टेंडम टाइप का डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, लोड नहीं हुआ तो पंप टैंक से कनेक्टेड होगा। अगर ये स्विच करेंगे इसे तो सिलेंडर आइदर फॉरवर्ड मूव होगा या रिवर्स मूव होगा। सिलेंडर के फॉरवर्ड साइड में एक फ्लो कंट्रोल वॉल्व है, रिटर्न साइड में विदाउट एनी वॉल है, मतलब फुल स्पीड में वापस आएगा, और फॉरवर्ड स्ट्रोक में कंट्रोल्ड स्पीड के साथ में आगे जाएगा। इस सिलेंडर के सामने एक 1 टन का एक लोड रखा हुआ है जो वेरी हो सकता है। तो हमारा जो पर्पज़ ऑफ ये हाइड्रोलिक सिस्टम है कि ये 1 टन के लोड को एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करें, आगे या पीछे आगे करें, तो उसके लिए हम ये फ्लो कंट्रोल वॉल्व यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये अगर इसका लोड वेरी होगा, 1 टन के बदले 2 टन हो गया तो स्लो हो जाएगा, और 1 टन के बदले 500 kg हो तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसके लोड को कांस्टेंट रखने के लिए हम जो वॉल्व यूज़ करेंगे फ्लो कंट्रोल वॉल्व, उसे कहते हैं प्रेशर कॉम्पनसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व। यानी सिलेंडर के आगे कोई भी लोड हो तो उसका स्पीड इस वॉल्व के ज़रिए उसका स्पीड कांस्टेंट होगा, जिस स्पीड में उसको चलना है एग्जैक्टली उसी स्पीड से चलेगा। तो ये इस वॉल्व का पर्पज़ है, और ये वॉल्व हम जो अभी डिस्क्राइब करेंगे वो इस सर्किट का एक पार्ट है। ये आप अश्यूम कीजिए, इस बात को समझ के रखिए कि वॉल्व यहाँ पर है, सिलेंडर के पहले है, और सिलेंडर को एक 1 टन का लोड मूव करना है जो कम ज़्यादा हो सकता है। उसका स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए हम इस वॉल्व को यूज़ कर रहे हैं। ये वॉल्व को जो फ्लो आ रहा है एक 10 लीटर के पंप से आ रहा है, एक 10 HP की मोटर है, उसका वर्किंग प्रेशर 300 बार है। एक 10 मीटर की पाइपलाइन है, 10 मीटर लॉन्ग पाइप है। ये आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ये एक 10 मीटर की पाइप है, 10 लीटर्स पर मिनट का अगर फ्लो इसमें अगर इंटर होता है एट 300 बार, तो एग्जिट होगा तो फ्लो उसका सेम होगा, 10 लीटर पर मिनट ही होगा, मगर उसका प्रेशर 300 बार नहीं होगा बल्कि 295 बार होगा। इसमें इतने ट्रैवल के अंदर जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसकी वजह से उसका प्रेशर ड्रॉप होगा, 300 से 295 हो जाएगा, जबकि इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट पाइपलाइन है। तो इस एग्जांपल से मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ कि जब भी ऑयल फ्लो होता है पाइपलाइन से या किसी वॉल से तो उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है। जैसा यहाँ पर 5 kg जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है एक 10 मीटर के पाइप से हुआ, अगर एक निडल वॉल से या एक फ्लो कंट्रोल वॉल से भी अगर जब ऑयल पास होगा तो अगर वॉल को फुल ओपन रखें, कोई थ्रॉटल नहीं, फुल फ्लो अगर भी रखें, तभी भी एंट्री के टाइम अगर 300 बार होगा तो एग्जिट के टाइम में उसका 295 बार होगा। ये वॉल का बेसिक एक इनहेरिट उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक प्रॉपर्टी है कि उससे जब भी ऑयल फ्लो होगा तो एक कुछ प्रेशर लॉस होता है, 5 kg 7 kg जो भी होगा, वॉल के डिज़ाइन पर है कि एक प्रेशर लॉस होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम पकड़ के चलते हैं 5 kg उसका लॉस होगा, चाहे वो पाइपलाइन हो या फ्लो कंट्रोल वॉल हो। जो सर्किट डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था,
इसमें ये फ्लो कंट्रोल वॉल है, ये सिलेंडर है, ये इसका लोड है। तो इस पार्ट को मैंने फिर से यहाँ स्कीमेटिकली ज़रा बड़ा करके ड्रॉ किया कि उसका प्रिंसिपल समझ में आए। ये दोनों कंबाइंड होकर के फ्लो कंट्रोल वॉल है, ये सिलेंडर है और ये इसका लोड है। अब हम इस डायग्राम को 4 कंडीशंस में उसका स्टडी करेंगे। नो लोड फुल स्पीड, फुल लोड फुल स्पीड, फुल लोड हाफ स्पीड और चेंजिंग लोड। अब ये चारों कंडीशन में ये वॉल कैसे काम करते हैं और ये चेंजिंग लोड में इस प्रेशर कॉम्पनसेटेड वॉल का इंपॉर्टेंस कैसा है और इसका प्रिंसिपल कैसा है वो हम स्टडी करेंगे। अगर नो लोड और फुल स्पीड अगर इस कंडीशन में अगर हमको सिस्टम चलाना हुआ कि सामने सिलेंडर के कोई लोड नहीं है और फुल स्पीड में चलाना, तो ये थ्रॉटल वॉल फुल ओपन होगा। और लोड नहीं है तो पंप का प्रेशर भी ज़ीरो होगा या कम से कम होगा, जो उसका बैक प्रेशर के हिसाब से 10-20 kg रहेगा। और सिलेंडर फुल स्पीड में आगे पीछे ट्रैवल होगा, रेसिप्रोकेट होगा, फुल स्पीड में होगा। तो पंप में कोई प्रेशर नहीं है। अगर समझो बैक प्रेशर अगर 20 kg है तो यहाँ पर 15 kg हो जाएगा, 5 kg ड्रॉप होगा और सिलेंडर फुल स्पीड में चलेगा। अब सेकंड उसका ऑप्शन है फुल लोड फुल स्पीड। अगर हम इसके ऊपर 1 टन का लोड उस पर रख देते हैं तो फुल लोड और फुल स्पीड में चलाना हो तो ये हो सकता है कि ये फुल लोड के लिए ये 200 बार इसको रिक्वायर हो। तो पंप की कैपेसिटी तो 300 बार है, मगर 1000 kg के लिए 200 बार इसमें डेवलप होगा। और यहाँ अगर 200 बार डेवलप होता है और तो यहाँ पर 195 बार वहाँ पर मिलेगा। तो अगर 200 बार इसको यहाँ चाहिए तो यहाँ पर 205 पंप को डेवलप करना होगा, 205 बार डेवलप करना, 5 बार का वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होगा। तो ये कंडीशन में फुल लोड फुल स्पीड है। फुल लोड अगर हमने रख दिया तो 200 बार पे अगर वो लोड मूव होता है तो पंप 205 बार डेवलप करेगा और फुल फ्लो इसमें से पास होगा। तो अभी ये सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन है फुल लोड हाफ स्पीड। हाफ स्पीड अगर हमको उसको जो मूवमेंट का स्पीड हाफ करना है तो हम इसको टाइट करेंगे तो ये यहाँ पर प्रेशर तो 200 बार ही होगा, क्योंकि वो 1000 kg मूव करने के लिए मिनिमम 200 बार चाहिए। मगर इसको थ्रॉटल करने की वजह से बैक प्रेशर बढ़ेगा और ये हो सकता है ये 250 बार हो जाए, ये 250 बार हो जाएगा बैक प्रेशर की वजह से। और 10 लीटर के बदले यहाँ पर 5 लीटर सिर्फ हमको यहाँ पर मिलेगा उसका लोड स्पीड हाफ करने के लिए। इसका फ्लो हाफ हो गया। तो इस कंडीशन में अगर हमने फुल लोड हाफ स्पीड में हमने थ्रॉटल कर दिया तो स्पीड हाफ हो गई, 5 लीटर्स के हिसाब से उसको फ्लो मिल रहा है। मगर यहाँ पर जो प्रेशर चाहिए था वहीं पर है, मगर थ्रॉटल होने की वजह से इसका पंप का प्रेशर बढ़ गया, 250 हो गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वॉल यूज प्रेशर कॉम्पोनेंट फ्लो कंट्रोल यूज़ इसलिए होता है कि अगर उसके ऊपर लोड वेरी हो तो उसका स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम ये लोड वेरिंग लोड के लिए इसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि नो लोड पर कोई प्रेशर डेवलप नहीं होगा और फुल स्पीड मिलेगा। फुल लोड पर फुल स्पीड में 5 kg फिर प्रेशर ड्रॉप होगा और जितना उसको वर्किंग के लिए प्रेशर चाहिए पंप भी उतने प्रेशर डेवलप करेगा। फुल लोड हाफ स्पीड करना है तो वहाँ हम थ्रॉटल करेंगे तो फ्लो कम हो जाएगा, एग्जिट प्रेशर सेम रहेगा, 200 लोड के हिसाब से होता है, मगर पंप प्रेशर ज़्यादा डेवलप करेगा। अब हम थर्ड स्टेज पढ़ते हैं चेंजिंग लोड। लोड चेंज होने से अगर लोड अगर उसके ऊपर हम 1500 kg कर दें तो ये प्रेशर बढ़ेगा, उसके हिसाब से ये भी प्रेशर बढ़ेगा। मगर प्रेशर जब लोड ज़्यादा होता है तो उसका फ्लो कम हो जाता है। तो अगर लोड ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और लोड ज़्यादा होगा तो उसका फ्लो कम हो जाएगा, फ्लो कम हो तो स्पीड कम हो जाएगी। और उसका हम अगर लोड 500 खाली kg कर दें, लोड कम कर दें तो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसका ये प्रेशर कम होगा और स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये जो प्रेशर के हिसाब से लो स्पीड कम और ज़्यादा होती है, अब हम उसको नहीं होना चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए हम स्टडी करते हैं। अभी ये निडल वॉल का कंस्ट्रक्शन है जो हमने पहले देखा। ये एक वॉल है, ये इसका कंस्ट्रक्शन रिड्यूसिंग प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल जैसा है। एक फ्लोटिंग स्पूल है बीच में, ये इनलेट कनेक्शन है, ये आउटलेट कनेक्शन है। ये स्पूल अगर अप ऊपर मूव होगा तो यहाँ से थ्रॉटल करेगा, इसे बंद कर देगा, इस लाइन को इनकमिंग लाइन को बंद करेगा। और अगर ये नीचे मूव होगा तो उतना फ्लो ज़्यादा होगा।
तो अगर इसके ऊपर मैं अगर एक स्प्रिंग लगा दूं यहाँ पर, तो ये स्पूल वॉल को नीचे पुश करेगा। स्प्रिंग की वजह से स्पूल नीचे मूव होगा और यहाँ से फुल फ्लो होगा। इसमें इसको बैलेंस करने के लिए इसे ऐसे बैलेंस करते हैं। यहाँ से यहाँ का प्रेशर ड्रॉप 5 kg का प्रेशर ड्रॉप है 5 बार का। तो अगर ये स्प्रिंग हम 5 बार की रखें और यहाँ पर अगर प्रेशर 200 है तो यहाँ पर 205 होगा। यहाँ पर प्रेशर 205 है। ये स्प्रिंग भी अगर हम 5 बार का रखें तो 200 प्लस 5 बार, तो 205 बार का लोड यहाँ पर भी होगा, 205 बार का लोड यहाँ पर भी होगा और ये स्पूल बैलेंस होगा। ये इसके प्रिंसिपल को समझ लीजिए। 5 ये इसका प्रेशर ड्रॉप 5 बार था, तो इसलिए हमने एक 5 बार का यहाँ पर स्प्रिंग डाल दिया। यहाँ से उसको लाइन थ्रॉटल के आगे से उसको हमने पायलट लाइन दिया और जो बॉटम साइड में हमने इसको थ्रॉटल के पहले जो लाइन दिया, तो थ्रॉटल के पहले उसका प्रेशर 205 बार है, वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है स्पूल के, और थ्रॉटल के बाद में प्रेशर तो 200 बार है मगर स्प्रिंग का लोड 5 बार है, तो 205 बार यहाँ लोड हो गया, तो स्पूल बैलेंस होगा ये भी। तो अगर अब इस कंडीशन में समझो 1000 kg है, तो जो फ्लो 5 kg हमको 5 LPM का जो फ्लो था वो हमको एग्जैक्टली ये हिसाब से उसका स्पीड मिलेगा। 5 LPM में जो मिलना चाहिए एग्जैक्टली वो स्पीड हमको मिलेगा। 1000 kg से अगर लोड 1500 kg हो जाता है तो जैसा लोड बढ़ेगा वैसा इसका स्पीड कम हो जाता है। तो और उसके साथ में उसका बैक प्रेशर भी बढ़ता है पीछे से, तो ये बैक प्रेशर यहाँ पर सेंस होगा और ये स्पूल को यहाँ पर 5 kg पहले था और बैक प्रेशर पहले वाले प्रेशर से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए ये स्प्रिंग और नीचे पुश करेगी और यहाँ पर जो थ्रॉटल हो रहा था ये थ्रॉटल ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से ऑयल ज़्यादा फ्लो होगा और जो फुल लोड, जो एक्स्ट्रा लोड की वजह से जो स्पीड कम हुआ था वो स्पीड फिर से मैच हो जाएगी और मैच का इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा कि ये 5 बार का जो इसके अंदर जो ये था प्रेशर डिफरेंस वो मिल जाए। फ्लो इतना बढ़ेगा कि इसका जो प्रेशर ड्रॉप हो जो एग्जैक्टली 5 बार होगा। ये फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर इंक्रीज होने से स्पीड डिक्रीज होता है और ये प्रेशर हाई होने से ये स्पूल को नीचे पुश करता है और जो थ्रॉटल जो यहाँ पर था थ्रॉटल ओपन होकर के एक्स्ट्रा फ्लो ऑयल वॉल में जाएगा और जो कम हाई लोड की वजह से जो स्पीड कम हुई वो स्पीड फिर से नॉर्मल हो जाएगी। ये एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में अगर ये लोड 500 kg खाली हो जाता है, 500 kg अगर हो जाता है तो यहाँ का जो लोड प्रेशर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द लोड वो भी कम हो जाएगा। मतलब 200 का हो सकता है 190 हो जाए, 180 हो जाए। तो यहाँ पर अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये प्रेशर ज़्यादा है, ये प्रेशर कम है, तो ये स्पूल अप शिफ्ट होगा। अप शिफ्ट होगा तो इसको थ्रॉटल करेगा, तो कम लोड होने की वजह से जो स्पीड बढ़ गई सिलेंडर की वो यहाँ वॉल थ्रॉटल होने से फिर से कम हो जाएगी। ये एग्जैक्टली ये इक्विलिब्रियम जो बैलेंस उस वक्त अचीव होगा जब भी इसका 5 बार का जो प्रेशर डिफरेंस है वो आ जाए। तो लोड बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, लोड बढ़ने से प्रेशर स्पीड कम होती है, तो ये स्पूल बॉटम में मूव होता है और एक्स्ट्रा फ्लो सिस्टम में अलाउ करता है जाने के लिए, इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। और अगर लोड कम हो जाए तो उसका स्पीड जो बढ़ जाती है, तो बढ़ जाने की वजह से ये स्पूल अप शिफ्ट होता है और वॉल को थ्रॉटल करता है कि इतने पे थ्रॉटल करता है कि जो पहले हमारे को जो स्पीड चाहिए थी वो स्पीड मिल जाए। तो ये एग्जैक्ट ये वॉल की वजह से, ये जो वॉल है इसी वजह से उसका जो स्पीड कांस्टेंट रहता है। जब फ्लो ज़्यादा होता तो ये वॉल उसको कम करता है
जब लो लोड पे अगर फ्लो ज़्यादा हो जाए तो वॉल थ्रॉटल करके उसको कम करता है, और हाई लोड की वजह से अगर उसका स्पीड कम हो जाए और तो ये इसको ओपन करके फ्लो बढ़ा देता है। तो इस तरह से प्रेशर के हिसाब से ये फ्लो को कॉम्पनसेट करता है, इसलिए इसका नाम प्रेशर कॉम्पनसेट फ्लो कंट्रोल वाल्व है। हाई प्रेशर पे एक्स्ट्रा फ्लो सप्लाई करेगा, कम अगर लोड हो जहाँ पर स्पीड बढ़ने का चांस है तो वहाँ पर थ्रॉटल करके फ्लो को कम कर देता है। तो एक जनरल प्रिंसिपल इसका ऐसा है। आप वॉल का कंस्ट्रक्शन तो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, उसी के अंदर वो लोग सारा ये सिस्टम बनाते हैं। तो प्रिंसिपल एग्जैक्टली ये समझ लीजिए, बाकी वॉल अगर वॉल को ओपन करें तो उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रिंसिपल पे वॉल काम करता है। मैं आपको फिर से एक बार समराइज़ कर दूं कि प्रेशर कॉम्पोजिट फ्लो वॉल में मेजर जो उसका स्पीड कंट्रोल करते हैं वो इस वॉल से करते हैं। 10 LPM से हमने 5 LPM जो उसका फ्लो कम किया, वो उसका वॉल, ये मेन थ्रॉटल वॉल था। ये वॉल ऑटोमेटिकली काम करता है और ये सिर्फ हाफ kg या हाफ लीटर या 1 लीटर तक वेरी करता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मेजर कंट्रोल हमारा इसी वॉल से होता है। इस वीडियो के बाद में हम अगला वीडियो बनाएंगे, वो है चेक वॉल का। चेक वॉल है, पायलट ओवर चेक वॉल है और प्रीफिल वॉल है। ये तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट वॉल है। तो अगले वीडियो में हम इन तीनों को स्टडी करेंगे।